चलो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे लंब केंद्र, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के लंब केंद्र कहाँ होते हैं। चलिए पहले चलते हैं, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज बना लो। देखिए हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। अब यह त्रिभुज का इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण पहले कर दें इस त्रिभुज का ए बी सी। अब देखिए हम पहले बी सी का, किसका, बी और सी का लंब केंद्र बनाएं। इस पर लंब केंद्र डाल दें बी सी पे, तो ये हमारा लंब केंद्र हो गया। देखिए दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में अगर कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, देखोगे अगर हम इसका नाम ए बी सी दे देते हैं तो ये हमारा लंब केंद्र हमारा यही होता है। तो इसी तरह अब हम इसको लिखते कैसे हैं, लिखते हैं देखिए त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए ये डी मान लेते हैं, ये बिंदु डी है, तो पहले ए डी क्या लिखेंगे, ए डी लंब है किस पे, बी सी पे। देखिए त्रिभुज पहले किसको लिखते हैं, जो लंब है। देखिए लंब हमारा क्या है, ए और डी हमारा लंब है, तो हम पहले ए डी लिखे, फिर लंब, ये लंब का चिन्ह दिखाता है, और किस भुजा पे हमारा है लंब, बी सी पे है, ठीक। इसी तरह देखोगे अब यहाँ पे, यहाँ से डालें, अब यह कोण बी से लंब केंद्र इस पे डाल दें। देखिए बी से डालते लंब केंद्र, ठीक। और यहाँ से अब हम सी से भी लंब केंद्र डाल दें। देखोगे हम सी से भी लंब केंद्र डाल दिए ए डी पे, ये सी से डाल दिए, तो हम देखिए हम यहाँ पे ये हमारा लंब केंद्र ये हो गया, ठीक। ये लंब केंद्र जो ये पॉइंट पे मिलता है, इसको ये तो लंब डाल दिए, अब जिस पॉइंट पर हमारा ये मिलता है इसको बोलते हैं लंब केंद्र, लंब केंद्र। देखिए अब ये लंब केंद्र, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर, ठीक। अब देखिए अब हमारे कोण, मान लेते हैं यह कोण देखिए 90 अंश से कम है, यह भी कोण 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कोण है, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, जिससे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण एंगल ट्रायंगल में जो हमारा है लंब केंद्र, वो त्रिभुज के अंदर होता है। एक्यूट एंगल केंद्र या न्यून कोण त्रिभुज का जो हमारा लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। अब चलते हैं आगे, सब बताएंगे आपको। अगला क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। किसके विषय में बताएंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। चलिए तो देखिए हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हम समकोण त्रिभुज बना लिया, देखिए समकोण त्रिभुज, हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करो पहले, ए बी सी। देखिए अब क्या करते हैं, ए बी सी का लंब हमने खींच दिया, यहाँ पे बी सी पे हमने लंब खींच दिया, इधर बढ़ा दिया, और देखिए सी बी पे जब हम लंब खींचेंगे तो हमारा यही हो गया पॉइंट सी पे, तो हमारा लंब केंद्र यही हो गया, ठीक।
जिसे बोलते हैं लंब केंद्र या आर्थो सेंटर। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। समकोण, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये बताइए कि समकोण त्रिभुज पे आर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहाँ पे होता है। तो आप बताओगे इसका जो समकोण बनता है, 90 अंश का जो कोण बनता है शीर्ष, वहीं पे हमारा आर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। आगे देखोगे, अब हम बताएंगे अधिक कोण। देखिए अधिक कोण के हम एक त्रिभुज देखे दिया है, इसमें तो नहीं दिया, हम अधिक कोण पे विषय बता दें। अधिक कोण का लंब केंद्र कहाँ बनता है। देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, अधिक कोण, अब इसका नामकरण कर दें ए बी और सी, ए और बी, और देखिए तब हमारे पास अधिक कोण बना लिया। अधिक कोण में हम यहाँ पे इसको बिंदी बिंदी करके बढ़ा लिया आगे पॉइंट सी से। अब हम इस रेखा पे लंब डालेंगे, तो यहाँ पे इस रेखा पे लंब हमने डाला, आगे बढ़ा दिया 90 अंश। अब यह रेखा यहीं पे है, इस पे लंब डालेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह रेखा पर लंब डालते हुए यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब यह रेखा दिया हुआ है ए बी, हम इस पे लंब डालेंगे, तो यह लंब डालते हुए यहाँ से, अब ये कहाँ पे आ गया, आगे बढ़ गया। जब ये पॉइंट जहाँ पे मिलेगा, यही हमारा लंब केंद्र है। लंब केंद्र है आर्थो सेंटर। अब दोस्तों यह देखोगे आप, देखिए न्यून कोण में लंब केंद्र उस त्रिभुज के अंदर, समकोण में हमारा लंब केंद्र उस त्रिभुज के जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है वहाँ पे, और अधिक कोण में हमारा लंब केंद्र उस त्रिभुज से बाहर होता है। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं न्यून कोण वाला। न्यून कोण वाला ट्रायंगल में हम देखिए इसका नामकरण किए हैं ए बी सी, और यहाँ पे देखिए ए से लंब डाले थे, डी दिए थे बी सी पे, और इसको लिखे थे कैसे, ए डी लंब है बी सी पे। इसी तरह हम इस पे भी लंब डाल दें, ठीक, यह भुजा पे लंब डालेंगे, तो यहाँ से देखिएगा ए को ई मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हाँ ए ई बी ई लंब है किस पे, ए सी पे, और इसी तरह यहाँ से लंब इस पे डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लंब यहाँ पे डाल दिए, तो ये हमारे लंब है डी ई एफ ले लेते हैं, तो सी एफ लंब है किस पे, ए बी पे। अब ध्यान दीजिएगा हमारा बात यहीं पे, ये लंब है, तो लंब में देखिएगा यह कोण 90 अंश का होता है, यह भी कोण 90 अंश से, यह भी कोण 90 अंश, लंब यही है। तो देखिए ध्यान से खाली हमारे पास इस चतुर्भुज में देखिएगा, यहाँ पे यह चतुर्भुज में देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक चतुर्भुज बन गया। देखिए यह चतुर्भुज में देखिए यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश, तो यह भी कोण 90 अंश, यह 90 अंश, तो ये भी 90 अंश, एक रेखा पर 90 अंश होते हैं। अब एक चतुर्भुज में कितने अंश का कोण होता है,
360 अरे हाँ 180 180 360 अंश होता है, तो 360 में ये दिया है 180 तो निकाल दिए, 180 बच गया। 180 में अगर आपसे यह कोण पूछ दे, अगर यह कोण आपको 80 दिया है तो यह कोण पूछ दे, तो आप क्या करोगे 180 में से 80 घटा दोगे तो यह कोण कितना अंश हो गया 100 अंश। या तो यह ना दे करके यह पूछ दे, तो आपको पता है जब यह कोण पता हो गया, ध्यान देखिएगा, तो यहाँ से यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं, यह कोण से शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं, तो आपसे यह कोण भी पूछ देगा, तो यह कोण निकल गया, तो यह कोण आपको पता हो गया। चलिए ये तो यहाँ पे बता दिए। उसी तरह यहाँ पे आइए, अब इस त्रिभुज में आ जाइए, देखिएगा यहाँ पे इस त्रिभुज में ये भी चतुर्भुज है, ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारे पास चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज में यह देखोगे आप कि यह कोण 90 अंश, यह कोण 90 अंश। अब आपको निकालना कौन सी कोण है, यह कोण और यह कोण। अगर आपको यह कोण दे दे 60 अंश, तो यह कोण निकालना है। देखिए यह 90 90 180 हो गया, अब यह वाला कोण निकालना है, तो 180 में से अब 60 घटा दो तो कितना हो गया 120। या तो ये पूछ दे या तो इसके सामने वाला यह कोण पूछ दे, ठीक, तो ये भी 120। आते हैं तीसरे वाला में, देखोगे यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक चतुर्भुज और भी बन जा रहा है। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह वाला भी हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक, ये भी चतुर्भुज बन गया, तो यह कोण 90 अंश है, यह भी कोण 90 अंश है। अगर ये दे देगा तो यह कोण हम निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कि देखिए ध्यान से, अगर यह कोण, ध्यान देखिएगा, अगर हमको यह कोण निकालना है, ठीक, ये थोड़ी सी कलर दूसरे कलर से दिखा दें आपको, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला कोण निकालना है, ठीक, तो इसके सामने वाले कोण को घटा देंगे, 180 माइनस कोण बी, ठीक। अगर देखिए ध्यान से, अगर हमको यहाँ से यह कोण निकालना है, देख लो यहाँ से ये भी तो कोण है, ठीक। अगर हमको यह कोण निकालना है, यहाँ से यह कोण निकाले तो इसके पीछे का घटा दिए। अब यहाँ से यह कोण नहीं, यहाँ से यह कोण, अब यह कोण निकालना है हमको, तो 180 माइनस, अब इसके सामने वाला कोण घटा देंगे, पीछे का, जस्ट इसके पीछे वाला कोण को घटा देंगे। देखिए जब से यह कोण निकाले तो इसके पीछे वाला, अब यह कोण निकालना है तो इसकी ये कोण ए को घटा देंगे। आगे देखोगे, अब हमारे पास यह, अगर यह कोण निकालना है, ठीक, तब यह कोण घटा देंगे, ठीक है। ये किसमें है, आपको जब इन न्यून कोण होगा त्रिभुज, उसमें ये सब अप्लाई होगा। देखोगे आगे इसकी और प्रॉपर्टी आपको बता दें। देखिए यहाँ पे त्रिभुज में हम इसका जो भाग किए थे, लंब डाले थे, अगर इसका ए बी सी दिए थे और यहाँ पे लंब डाले हैं डी, और यहाँ से लंब केंद्र डाले थे और यहाँ से लंब केंद्र इस पे डाले हैं, और यहाँ से लंब केंद्र यहाँ पे डाले हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ओ। तो ध्यान से देखोगे, हमारे यह कोण के बराबर है, सामने वाला कोण है, और देखोगे यह कोण 90 अंश है, तो यह भी कोण 90 अंश है।
जब यह कोण इस कोण के बराबर है तो यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम इसका नाम देते हैं डी। यहाँ पे ये ई है और ये एफ है। तब देखोगे हमारे पास त्रिभुज ये ओ है, त्रिभुज एफ ओ सी समरूप है त्रिभुज किसके, ई ओ बी के। दूसरी चीज ये तो यहाँ पे यह त्रिभुज एक हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यह त्रिभुज, देखोगे यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। और देखिए यह कोण 90 अंश है, तो यह कोण हमारा भी 90 अंश है। तो यह कोण बराबर, यह कोण बराबर, तो यह कोण और यह कोण बराबर हो गया। तब देखिए त्रिभुज सी ओ डी ये समरूप है किसके, ई ओ ए के, ई ओ ए के। देखिए ये भी हो गया ये दोनों। अब हमारे पास बच गए, ध्यान से देखोगे यह त्रिभुज, यह कोण के बराबर है। अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर है, समकोण है, तो यह कोण इस कोण के हो गया। तो त्रिभुज डी ओ बी या डी बी ओ बी ये समरूप हो गया किसके, एफ ओ ए की। ये प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद कर लोगे और समरूप है, एकदम सही है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखो इसके आगे और प्रॉपर्टी, देखिए हमने अभी आपको त्रिभुज बनाए थे, इसका नौमनीकरण किए थे, नौमनीकरण कर दो ए बी सी। इसका लंब केंद्र डाले थे, यहाँ पे देखो लंब केंद्र हमने यहाँ पे ये डी है, और यहाँ से देखो इसका लंब केंद्र यहाँ पे ये ई है, और इसका लंब केंद्र मान लो ये एफ। तो देखो यहाँ पे तीन बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। पहला देखोगे हमारा जो त्रिभुज बन रहा है वो एक ये बन रहा है, दूसरा हमारा पास, क्योंकि देखिए यह कोण ये अधिक कोण है। अब आपको यहाँ पे बताए थे अधिक कोण का लंब केंद्र कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर। तब यह त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है हमारा, इसका नवीनीकरण है बी ओ सी का लंब केंद्र कहाँ बनेगा दोस्तों। तो देखो कि बी और सी का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, देखिए त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र ठीक इसके सामने वाला जो कोण दिखाई दे रहा है उस बिंदु पे बनेगा। तो कहाँ बनेगा, बिंदु ए पर। कोण बी ओ सी का लंब केंद्र बिंदु ए पर। ए पर बनेगा, ठीक जस्ट इसके सामने वाला जो कोण बन रहा है यहीं पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे तनी से एक और देखोगे, देखिए अब यह त्रिभुज है, ये भी तो बड़ा बन रहा है। इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज बी ओ ए का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो ये बिंदु देखिए जस्ट इसके सामने वाला बिंदु, ठीक किस बिंदु बनेगा, बिंदु सी पे। और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, अब एक त्रिभुज हमारा ये भी तो बनेगा।
ध्यान देखिएगा, यह त्रिभुज, ठीक, यह त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, इसके जस्ट बिंदु यहाँ पे त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, ये वाला, इसका बिंदु B पे बनेगा। कहाँ बनेगा, बिंदु B पे। बहुत आसान है। कभी आपसे ऐसे सवाल में देख करके पूछेगा कि ये बताइए ऐसे त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम करके पूछेगा AOB ने AOC का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे बिंदु B पे। चाहे आपसे ये पूछेगा BOC का लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो बिंदु A पे। ओके, देखिए हम कोई त्रिभुज लेते हैं, अब देखिए इस त्रिभुज का यहाँ पे जो लंब डाले थे, हमने नाम दिया था ABC, ये D डाले हैं लंब, यहाँ से इस पर डाले हैं E लंब डाले हैं, और यहाँ से ये F लंब डाले हैं। तो इन भुजाओं का योग देखिए, ये भी, यह भुजा और यह भुजा का योग AB धन BC धन CA, देखिए AB BC और CA तीनों भुजाओं का योग हमेशा जो बड़ा होगा, यह भुजा AD धन DF BF धन CE, हमेशा ये बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। फिर से देखोगे एक बार, देखिए ये भुजा का योग, जो ये बाहर वाला भुजा दिखाई दे रहा है, इस तीनों भुजाओं का योग, यह जो ये लंब डाले गए हैं, इन तीनों भुजाओं के योग के से बड़ा होगा। चलिए हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखोगे, यह ध्यान से देखोगे, देखिए हमारे पास प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज में ये समकोण है, अरे ये हाँ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो ये विकर्ण है, विकर्ण हमेशा किससे बड़ा होता है, यह वाले भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए AB इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, BF से, आगे देखोगे दूसरा चीज यहीं पे, ये पीछे पलट दो, अब ये भी हो गया। अब हम आते हैं पीछे BC, इधर पलट दोगे तो BC बड़ा है किससे, BC हमेशा जो बड़ा है, यहाँ पे यह त्रिभुज में आ गए। अब हमें तो AB आ गया, अब हमें चाहिए AB आ गया। अब यहाँ से देखोगी यह त्रिभुज में, ये पलट दो इसको, ठीक। जब यहाँ पे पलटेंगे, अब तो लंब हम नहीं अब ये वाला लंब लिए थे, अब यहाँ से हम ये वाला लंब ले लें, ये वाला लंब ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, यह लंब ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला ले लें, ये भी बड़ा तो त्रिभुज है, ये 90 अंश का है, ये बड़ा विकर्ण हो गया। तो AC इज ग्रेटर देन हो गया किससे, देखिए AC ग्रेटर देन हो गया AD से। अब ध्यान से तुम सुनोगे, अब हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ले लें, यह और यह वाला तो हो गया, एक और लेना है हमको, AB आ गया, AC आ गया, अब AD, तब यह वाला ले लेते हैं। देखिए आगे बदल के देखते हैं, आप शायद पकड़ लेंगे, यह वाला त्रिभुज ले लें। देखो तो ये भी 90 अंश का है, तो हमारा क्या हो गया, अब ये कोण हो गया, तो BC इज ग्रेटर देन किससे, ये तो लंब हो गया EC से। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़िए, इज ग्रेटर देन इससे होगा, ये इधर वाला जोड़, ठीक। अब चलते हैं
इसके आधार पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर। ये समकोण त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज पे, जो समकोणी त्रिभुज है उसी पे, यहीं पे होता है। उसके कर्ण पे नहीं, ये भी नहीं होता है, ठीक। और ये त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज के अंदर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के बाहर भी नहीं होता है। समकोण त्रिभुज पे हम आपको बताए थे कि यहाँ से इसका जो लंब केंद्र होता है इस समकोणी त्रिभुज पे, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है वहीं पे, तो समकोणी त्रिभुज पर होता है। कहाँ पे होता है, समकोणी त्रिभुज पे होता है। दूसरी चीज़ ये देखोगे आप, करें किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है। अब त्रिभुज के वही जो लंब केंद्र खींचे हैं उस त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है। देखिए ध्यान से, करें तीनों भुजाओं के योग के बराबर, गलत। अभी तो बताएं तीनों भुजाओं के योग से कम होता है, दूसरी भुजाओं के योग से कम, तो एकदम सही बी वाला। भुजाओं के योग से अधिक नहीं, भुजाओं के योग के 2 गुना, ये भी नहीं, तो भुजाओं के योग से कम। ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।